अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा बाय बी। आज हमारे पास मोलू की मछली पे जो शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बड़े चर्चे हैं इनके, और इनके बारे में मेरी जो राय है वो ये है कि इन्होंने ग्रास रूट लेवल से जो वो काम स्टार्ट किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नेशनल लेवल की सोसाइटी इन्होंने लॉन्च की है। मेरे साथ मौजूद हैं पारब्रू लवर फैमिली के फाउंडर राना जिब्रान साहब और हफीज़ बलोच साहब और उनकी पूरी टीम। आज इनकी पूरी टीम से जो वो गपशप करेंगे कि इनका सफ़र ये कैसा रहा, कैसे ये आइडिया आया, किसका ये जो है वो थॉट प्रोसेस सारा किसका था, किस तरह एग्जीक्यूट किया, क्या क्या मुश्किलें आई, और अब इनके फ्यूचर के जो है वो प्लान्स क्या हैं। जी, ये हफीज़ बलोच साहब से जानते हैं कि इनके ज़हन में आइडिया कैसे आया कि ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो लव बर्ड का बनाया जाए, क्या क्या मुश्किलें इनको आई और किस तरह एग्जीक्यूट किया, पूरी टीम इन्होंने किस तरह जो है वो उनको मैनेज किया, ये उनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी हफीज़ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी असल में तो ये सारा क्रेडिट जाता है जी जबरान भाई को। जबरान भाई से ही सारा हमने जो कुछ भी बर्ड कीपिंग और बर्ड ब्रीडिंग है वो सीखी थी। सिर्फ एक जुमला था इनका कि फीस भाई आपने ये आगे मुंतकिल करना है, ये सदका जारिया है, आपने कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आपने हेल्प करनी है। तो सबसे पहले हमने एक पारबुल लवर्स फैमिली के नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया। उसमें लोगों को हम गाइडलाइन दे रहे थे। 3 साल हो गए हमें लोगों को बताते हुए बर्ड ब्रीडिंग के बाद मुतलिक और बर्ड कीपिंग के मुतलिक। तो करते करते हमने ये देखा जी ठीक है, लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गया है, लोग ब्रीड भी करवा रहे हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन लोग जो है वो मोटेशन की तरफ या शो की तरफ नहीं आ रहे। तो उसके लिए फिर हमने ये सोचा कि हम शो करवाते हैं। तो हमने एक ऑनलाइन शो करवाया था पिछले साल 2022 में। तो इस साल हमारा प्लान था कि जी हम इसको फिज़िकल शो की शक्ल में ना करवाएं। तो उसके लिए फिर सारा हमने एस्टिमेट लगवाया। तो उसके लिए हमें पता लगा कि ये तो ऐसे आसानी से नहीं होगा, इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर ख़र्चा आता है बाकायदा तौर के ऊपर। तो हमने फिर इसको सोसाइटी बनाया और लोगों से जो है वो पेड ग्रुप की शक्ल में इसके लोगों से पैसे लिए, और इसको अब इंशाल्लाह ताला हम साल में 2 शो करवाएंगे। पहला हमारा फिज़िकल शो होगा, दूसरा हमारा ऑनलाइन शो होगा। तो उसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मोटेशन की तरफ लाएँ। लोग कमर्शियल बर्ड्स की तरफ तो हैं, वो तो बड़ी आसानी के साथ बिक भी जाता है, लेकिन असल जो लव बर्ड की खूबसूरती है वो मोटेशंस के अंदर ही है। तो हम लोगों को मोटेशन की तरफ ला रहे हैं, बर्ड्स के जो है शो की तरफ ला रहे हैं। और जो सबसे अहम काम है वो हम ये करना चाह रहे हैं कि लोकल लेवल पे ऊपर जो है ना वो लोकल जजेस को यूज़ किया जाए। जैसे मोहसिन भाई हैं, सीनियर आदमी हैं, रहीम भाई हैं, फैज़ी भाई हैं, जितने भी बड़े नाम हैं, तो ये सारे सीनियर ब्रीडर्स हैं जिनको सब जानते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया। बस बर्ड ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बर्ड के पूछते हैं कि यार ये लूँ कि ना लूँ, इसकी क्वालिटी क्या है। तो हम चाह रहे हैं कि इनका जितना भी एक्सपीरियंस है उसको कैश किया जाए। तो उसके लिए हम यही कर रहे हैं कि बाहर से जज बुलवाने के बजाय जो है ना इन्हीं लोगों को ना इस साल जो हम शो के अंदर जो है वो जजमेंट के लिए बुलवाएंगे। और इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे 30 अप्रैल को हम बेबी शो करवा रहे हैं पहला। उसमें यही है कि जी आपके पास जो भी बर्ड है, बेबी शो में ये होगा कि कोई भी बर्ड जिसके पाँव के अंदर आपने 2023 का रिंग डाला है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी का है, चाहे वो ACP का है, LSP का है, LBS का है, PLF का है, चाहे वो आपकी अपनी ही एवरी का है या आपने कहीं से लिया है। जैसे मोहसिन भाई से अगर आपने एक बर्ड लिया है तो वो भी बर्ड आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 30 अप्रैल को लाहौर में ये शो हो रहा है। तो बस यही हमारी जर्नी थी, यही हमने बताना था कि जी असल में तो हम लव बर्ड को प्रमोट कर रहे हैं, ना PLF को प्रमोट कर रहे हैं, ना राना जिब्रान साहब को प्रमोट कर रहे हैं, ना मैं खुद को प्रमोट कर रहा हूँ, ना अपनी टीम को प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन ये सारा काम जो है, जैसे सवाल पूछा था कि टीम कैसे बनाई थी, तो ये एक एक बंदा जो है वो हमने सेलेक्ट किया है जी। इसमें ये सारे दोस्त हैं, ये सब वो बंदे हैं जिनको ना तो तोते ख़रीदने का शौक़ है, ना तोते बेचने का शौक़ है। ये असल में ट्रू लवर्स हैं, बर्ड लवर्स हैं और लव बर्ड से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इनकी ना तो ज़्यादा पोस्टें लगती हैं, ना तो सेल परचेज की पोस्टें लगती हैं। ये सिर्फ आपको मिलेंगे तो गेट टुगेदर्स में मिलेंगे, हॉबी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए मिलेंगे। तो यही हमारा बस मेन यही मकसद है कि हॉबी को प्रमोट किया जाए बस। जी बहुत शुक्रिया, ये आपने उनका पूरा जो है वो अगला लाहेमल है वो सुना है। अब अभी मुझे पता चला है ये इनकी डिस्कशन में जो इनके प्रेसिडेंट हैं सैयद हमाद, ये 20 साल से जो है वो बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। और हमारी डिस्कशन ऑफ कैमरा हो रही थी कि इनका जो शॉर्ट फूड मिक्स का जो तरीका है ना वो सबसे मुनफरिद है। और अभी ये बता रहे थे कि एक पेयर उसके अंडे उठाए बगैर, फॉस्टरिंग किए बगैर, एवरेज जो एग्स है ना वो 6, 8, 10 और 12 तक जो है वो एग्स आते हैं। तो अब इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि ये अपने परिंदों की खिदमत कैसे करते हैं जो इतनी अच्छी ब्रीड ले रहे हैं, और 20 साल में इनका सफ़र कैसा रहा और ये एंड इनका लव बर्ड पे कैसे हुआ।
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, इस तरह से कि मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो जब आप बर्ड की तरफ जाते हैं तो कोशिश करें कि छोटे बर्ड जो है ना, मतलब बच्चे लेके उनको जो है वो अच्छे से डाइट दें और अच्छी से उनकी कीपिंग करें, अच्छी से उनकी ट्रेनिंग करें। जितनी अच्छी डाइट देंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट देंगे। दूसरी चीज़ कि जो 100 फुट की बात की अभी मोहसिन भाई ने, तो 100 फुट में सर इस तरह से कि मेरी जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 8 स्लाइसेस जो हैं वो होते हैं ब्रेड के, उसमें 6 एग्स होते हैं और गालबन कोई 80 ग्राम जो है वो एग एंड बिस्किट होता है, 20 ग्राम हाई प्रोटीन की जो है वो फीड होती है और इसके अलावा 5 ग्राम जो है फ़िश कटल बोन का पाउडर, 5 ग्राम मोरिंगा पाउडर और 5 ग्राम जो है वो स्पेरुलिना। और उसके बाद जो हर्ब्स हैं उनको मैं डिफरेंट शेप्स में ना अलग अलग सीज़न के हिसाब से, जितनी सर्दी हो या जितनी गर्मी हो, उस हिसाब से यूज़ किया जाता है। मतलब अगर अभी सर्दी ज़्यादा है तो उसमें जो अदरक का पाउडर है वो 2 ग्राम है, लहसुन पाउडर 2 ग्राम। वो मौसम के लिहाज से, नौयत के लिहाज से प्लस माइनस कर सकते हैं। मोस्टली लोग मिक्स करके रखते हैं, एक साथ डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें डिफरेंट करके डालता हूँ। उसके बाद कलवंजी पाउडर, मीन्स कि हर्ब्स जो है मैंने डिफरेंट करके रखे होते हैं, सारे एक जगह पर मिक्स नहीं किए जाते। तो ये डाइट दे रहे हैं। उसमें जो है गाजर एक मीडियम साइज़ की और चुकंदर जो है वो भी तकरीबन एक मीडियम साइज़ का, इसको क्रश करके सुबह के टाइम मॉर्निंग में मैं इसके अंदर अपना जौ और गंदम का दलिया मिक्स कर देता हूँ। कम से कम 5 से 6 घंटे इसको दिए जाते हैं, जिसमें सब्ज़ी जो है वो ड्राई हो जाएगी और दलिया जो है वो प्रॉपर सॉफ्ट हो जाएगा। और शाम में जो है वो उसको मिक्स करके जो है सभी बर्ड्स को दे दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी डाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड ले रहे हैं अब तक। तो दूसरी बात कि बाकी बर्ड से निकल के लव बर्ड की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह एक तो इसमें जो सबसे खूबसूरती है इनके जो कलर्स हैं, क्योंकि जितने भी बर्ड्स आज तक मैंने रखे हैं उनमें इतने कलर्स, इतनी म्यूटेशन कभी किसी बर्ड्स में नहीं आई। लेट्स सपोज बजरी था तो उसमें क्रस्टेड आया, होगरुम आया, बस एनफ, उसके बाद बात ख़त्म हो गई। और कॉकटेल थे उसमें भी शायद 2 3 4 इस तरह की म्यूटेशन आई, उसके बाद ख़त्म हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड जो है कॉन्टीन्यूसली अभी तक तकरीबन 2 साल से मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, लेकिन हर साल कुछ नई से नई म्यूटेशन, नई से नए कलर देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आपको हफीज़ भाई ने अभी बताया कि हम लोग आगे शो भी करवाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह सबको बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह। जी हमाद साहब, आपने जिक्र किया है कि लव में कलर्स बहुत हैं, म्यूटेशंस बहुत हैं, उस वजह से इसमें इंटरेस्ट है। उसके अलावा जो मेन वजह है ना, जैसे आप लोगों ने सोसाइटी अभी बनाई है, इस प्लेटफॉर्म से जो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जो किसी और म्यूटेशन या किसी और बर्ड के बारे में सोशल मीडिया पे कभी किसी ने इतनी इन्फॉर्मेशन और इतनी अवेयरनेस नहीं दी जितनी आप लोग दे रहे हैं या बाकी सोसाइटीज़ दे रही हैं। एक लव बर्ड के जो बूम की वजह है मेजर, वो ये भी है। तो अब आपकी बात करवाते हैं, अब आप सुनेंगे अगली जो शख्सियत हैं। अगर आप अच्छे अपलाइन के बारे में आपका जहन जाए तो आपको ताहिर शेख साहब का नाम आता है। इसी तरह डिफरेंट म्यूटेशंस जो हैं वो उनके बारे में अगर आप सोचें तो आपको हर एक की एक शख्सियत, डाल्यूट के बारे में बात करें तो फ़हद उस्मान है फैसलाबाद के, उनका आपके जहन में आएगा। तो इस तरह कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो कुछ लोगों के साथ जो है वो नथी हो गई हैं। इसी तरह अब मोहम्मद साजिद जो हैं PLF के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे ब्लू 2 जो है पूरे पाकिस्तान में अगर कोई ब्लू 2 का सोचता है तो सबसे पहले उनके जहन में आता है मोहम्मद साजिद। तो मोहम्मद साजिद की ज़ुबानी सुनते हैं कि कैसे उन्होंने ब्लू 2 जो है वो बनाने का सफ़र शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है वो ब्लू 2 की फैक्ट्री लगाई हुई है। अल्लाह ताला ने मज़ीद कामयाब करे। इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी मैं मोहसिन भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज हमें इनवाइट किया है, और सेकंडली जी मैं हफीज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने एक सोसाइटी अनाउंस की और उसके लिए एक पूरी टीम इकट्ठी की और एक प्रॉपर टीम बनाई और उसमें मुझे जनरल सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने रहते हुए इसको एक बड़ा अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ब्लू 2 के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जी अक्सर लोग पूछते हैं जो आपने एक सोसाइटी बनाई है ये किस लिए बनाई है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि जितने भी न्यू आने वाले फेंसर्स हैं इनको हम लोग गाइड कर रहे हैं, इनको बर्ड कीपिंग, बर्ड हाउसिंग और बर्ड ब्रीडिंग के बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों की कोशिश है कि मैक्सिमम न्यू फेंसर को हम शो बेंच के ऊपर लेके आएँ। तो उसके लिए अभी हमने इनिशियली एक स्टेप लिया है कि हम अप्रैल में एक बेबी शो करवा रहे हैं। उसमें हमारी कोशिश ये है कि जितने भी न्यू फेंसर्स आए हैं वो इस फैंसी में ऐड हों और उनको शो बेंच का आइडिया हो कि शो बेंच में बर्ड कैसे होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, अपने बर्ड्स को किस तरह इम्प्रूव करना है।
तो उसके लिए एक हम 30 अप्रैल को शो करवा रहे हैं और उसमें जितने भी PLF के मेंबर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी हफीज़ साहब ने उसकी बाकी चीज़ें बता दी हुई हैं कि रिंग्स और बाकी डिटेल्स क्या हैं। उसके अलावा जी ब्लूटूथ की जो जर्नी है मेरी वो 2018-19 से स्टार्ट हुई थी और उसमें मुझे जो बेसिकली गाइड किया था वो मेरे जो उस्ताद हैं वजाहत मुनव्वर भाई, उन्होंने गाइड किया था कि जी आपने ब्लूटूथ पे काम करना है और मैंने 2018-19 से इस पे काम स्टार्ट कर दिया था और 3 साल तक मैंने अपने बर्ड होल्ड किए हैं। जितने भी मेरे वर्किंग के बर्ड थे मैंने कोई बर्ड सेल नहीं किया, उसमें से सिर्फ जो पारब्लू या जो एक्स्ट्रा बर्ड्स आते थे मैं वो सेल करता था और 3 साल तक मैंने अपने बर्ड्स को होल्ड किया है। उसके बाद जब मेरे पास एक मैसिव स्टॉक बन गया था और सारी चीज़ें कंफर्म हो गई थी, जो टेस्ट ब्रीड्स थी और बाकी जो मुख्तलिफ मिथ थी कि जी ये होगा ये नहीं होगा, कोई ग्रीन स्प्लिट ब्लू होगा, स्प्लिट ब्लू 2 होगा, उस पर मैंने डिटेल अपनी वर्किंग कर ली थी और उसके बाद मैंने मार्केट में इस चीज़ को अनाउंस किया कि जी मैं मैसिवली इस पे काम कर रहा हूँ। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रीडर्स हैं जिनको मैंने ब्लूटूथ में बर्ड दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं ब्लूटूथ इनो में, ब्लूटूथ पेल फेलो में, ब्लूटूथ डाइल्यूट में अभी भी काम कर रहा हूँ और मेरी वर्किंग उसमें भी लगी हुई है और इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में आपको ब्लूटूथ पेल फेलो ऑफलाइन, ब्लूटूथ डाइल्यूट ऑफलाइन, इवन के अल्बाइनो ब्लूटूथ ऑफलाइन भी मेरे पास अवेलेबल होगा। इसमें न्यू फेंसर्स के लिए यही है, हर लोग तमाम लोगों का अक्सर क्वेश्चन आता है जी कि हमें कोई ऐसी बात बताएं कि आज हम पेयर लगाएं और कल ब्लूटूथ बन जाए। तो कोई भी बर्ड ऐसा नहीं है, उसमें आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, थोड़ी सी पेशेंस रखने पड़ते हैं। आप अपनी वर्किंग करें, थोड़ा सा सब्र रखें और आपकी सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ब्लूटूथ बनाए हुए हैं, वो काले मुँह वाले, उनके जहन में ये होता है कि बस जस्ट ये ब्लूटूथ है। आप ब्लूटूथ बर्ड बनाएं पर उसमें क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए आप आगे चलें। बेशक आप ऑफलाइन में ब्लूटूथ बनाएं, आप डाइल्यूट में बनाएं, पेल फेलो में बनाएं, जिसमें भी ब्लूटूथ आपने वर्किंग करनी है कोशिश ये करें कि उसमें क्वालिटी बर्ड्स में अपना काम करें। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। जी ये आपने साजिद भाई का सुना, लेकिन आपने एक बात इसमें गलत कह दी है। मैं ब्लूटूथ बना रहा हूँ स्प्लिट इनो काले मुंह वाले, तो आपने उसको ही मिट्टी कर दी है। इस बात का ख्याल रखें आप। तो ये मार्केटिंग जो है ये चलती रहनी चाहिए। तो ये जो मेन बात मोहम्मद साजिद ने बताई है कि 2018-19 से वर्किंग स्टार्ट की थी और 3 साल की मेहनत है, उसके बाद रिजल्ट मिला है। ये जो कहते हैं ना कि ओवरनाइट जो है कोई चीज़ हो जाए, तो शॉर्टकट जो चीज़ आती है वो ख़त्म भी जल्दी से हो जाती है। हर कामयाबी के पीछे मेहनत, लगन, और जैसे उन्होंने बताया कि अपने उस्ताद की लाइन को लेके जो है वो चले हैं, तो फिर कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुँह भी चूम रही है। तो अब जो है वो आप जिनकी बात सुनेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट हैं जी PLF के, पार ब्लू लवर्स फैमिली जो सोसाइटी अब हो गई है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं और 5 साल से जो है वो बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। भट्ट फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। अब अपनी जर्नी और अपने बारे में बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PLF ओन रज़ा भट्ट साहब। जी भट्ट साहब। हाँ जी, हाफिज़ हैं जी माशाल्लाह। ये भी मुझे 3 दिन पहले पता चला ये माशाल्लाह हाफिज़ भी हैं जी। जज़ाकल्लाह मोहसिन भाई। सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन भाई का जी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमको यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फ़िश मोलू फ़िश में इनवाइट किया। लव बर्ड की जर्नी के मतलब थोड़ा बताना चाहूँ तो 2017 में मैंने इसको स्टार्टअप लिया था। वालिद साहब का ट्रांसफ़र हो गया था मुल्तान में, तो वो बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि इस चीज़ को मैं हैंडल करूँगा और देखूँगा। मैंने जब इसको पहले साल देखा तो कुछ सीखने समझने में टाइम लगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मोहसिन भाई, रहीम भाई जो स्पेशली जिनसे मैं बहुत एडमायर हूँ, क्या कहते हैं, उनकी वीडियोस देख के सब कुछ सीखने को मिला। उसके बाद जी अब जो मेजर वर्किंग है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये होता है कि जो लेटेस्ट से लेटेस्ट म्यूटेशन आ रही है एटलीस्ट मैं सबसे पहले उसको बाय कर लूँ और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह चाहे एक बर्ड आ जाए, एक बर्ड से जो उसमें सबसे बड़ी मिथ है वो ये है कि आप एक बर्ड बाय करके अपने घर से उसके पेयर्स को क्वांटिटी बनाएं। ये नहीं कि आपके पास पैसे हैं तो आप जितने मर्जी कोई भी म्यूटेशन जाके ख़रीद लें और उसको क्या कहते हैं बल्क में ब्रीड कराना शुरू कर दें। पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता, आपको इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा। अगर आप एक बास्केट में अपने सारे ही अंडे रख देंगे, अगर वो बास्केट गिर जाए तो आप उसका क्या करेंगे? आपका तो सब नुकसान हो गया। तो लव बर्ड में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 म्यूटेशंस हैं। तमाम म्यूटेशंस पे काम करें, तमाम म्यूटेशंस
बेहतरीन है और हर किस्म का बर्ड, लव बर्ड में मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी किसी बर्ड को ऐसा नहीं देखा कि 1 लाख रुपया वर्थ है और कोई मुझे आके कह रहा हो कि यार मैंने हवा में छोड़ दिया है या मैंने 2000 रुपये का देना है, मुझसे ले लो। अगर भाईजान कोई बंदा ऐसा है तो मुझे फ़ोन करे, मैं उससे आके 2 या 10 हज़ार रुपये में वो बर्ड ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो जो लव बर्ड है उसका नाम लव बर्ड तो है प्यार, जो इसने जिन लोगों ने लव बर्ड ये रखा है उनके अंदर जो प्यार पैदा हो चुका है ना, तो वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो लव बर्ड जिंदाबाद, मोहसिन भाई जिंदाबाद, LSP जिंदाबाद एंड PLF जिंदाबाद। थैंक यू सो मच जी। ओन रज़ा भट्ट, हाफिज़ ओन रज़ा भट्ट साहब भी जिंदाबाद जी। लेकिन मैं भट्ट साहब आपको अपने मुशाहिदे की एक बात बताऊँ, अगर आप सीखना चाहते हैं और आप तरक्की करना चाहते हैं तो अभी जो आपने अल्फाज यूज़ किए हैं कि ये मत करें कि सारे अंडे अपने एक बास्केट में डाल दें। आपके सामने आपके जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साजिद जो हैं वो ज़िंदा मिसाल खड़ी हैं। अभी उन्होंने बताया कि मुझे उस्ताद ने कहा ब्लू 2 पे काम करो, मैंने काम शुरू कर दिया, एक चीज़ पे काम किया और उसमें अपना ऐसा नाम बनाया कि पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि जी ब्लू 2 मोहम्मद साजिद। इस तरह अगर आप भी चाहते हैं कि किसी एक चीज़ पे कमर्शियल चीज़ें साथ बिल्कुल ब्रीड करवाएं, किसी एक चीज़ में अपना नाम बनाएं। अब वही बात है, अगर 20 म्यूटेशंस हैं तो आप 20 म्यूटेशंस को क्वालिटी में नहीं ब्रीड करवा सकते, ये मुमकिन नहीं है। तो 1-2 चीज़ें पकड़ें जिनमें आप अपनी क्वालिटी प्रोड्यूस करवाएं और अपना नाम बनाएं, बाकी 7 चीज़ें चलती रहें। तो उम्मीद है आप इस पे जो है वो अमल करेंगे और मोहम्मद साजिद से कोई ना कोई रहनुमाई लेंगे आप, चूँकि आपके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब जी वाइस चेयरमैन ऑफ PLF से आपकी बात करवाते हैं। ये माशाल्लाह एक बारिश आदमी है और बड़े ही शरीफुन नफ्स इंसान है, बेज़रर इंसान है। आप यकीन माने ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो समझें कि PLF वालों के लिए एक रहनुमा के तौर पे ये जो है वो बाजमात नमाज भी करवाते हैं और दीन की तबलीग भी करते हैं। ये उनसे जानते हैं, 3 साल से लव बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं जनाब वसीम साहब, वाइस चेयरमैन ऑफ PLF। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, सबसे पहले तो आपकी मछली की दावत का शुक्रिया एडवांस में कर देता हूँ। और जी इस हॉबी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि बहुत सारे लोग जो एक दूसरे को कभी जानते भी नहीं थे, आज वो एक प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं। और PLF के हवाले से मैं बताता हूँ, मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है। मैं बड़ा थोड़ा एक्साइटेड भी हो जाता हूँ जब PLF की बात करता हूँ कि आज मैं इसका हिस्सा हूँ। मुझे कोई नहीं जानता था बजुज़ मेरी फैमिली के। अब अल्हम्दुलिल्लाह PLF की वजह से मेरा ख्याल है को 10% पाकिस्तान तो जानता ही होगा। तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैंने राना जिब्रान भाई से और मोहम्मद हफीज़ भाई से बहुत कुछ सीखा है, ये बर्ड ब्रीडिंग के हवाले से, बर्ड कीपिंग के हवाले से। और अब हम PLF के लिए जो हम शो करवाने के लिए जा रहे हैं, तो 2 चीज़ें मैं इसमें कहना चाहता हूँ। ये PLF का शो नहीं है, ये लव बर्ड का शो नहीं है, ये बर्ड हॉबी का शो है। बर्ड से प्यार करने की बात है। मैं भी इस हॉबी में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इसमें कलर्स, इसमें जो खूबसूरती, इसमें जो आप अपना सारा दिन का एग्जॉस्ट हुआ होता है बंदा अपने कामों से, जब अपने बर्ड रूम में आके बैठता है, चाय का कप पड़ा होता है और बर्ड की एक्टिविटी देख रहा होता है, तो सारे दिन का एग्जॉस्ट ख़त्म हो जाता है बंदे का, बंदा बहुत रिलैक्स हो जाता है। एक बात तो ये मैं करना चाहता हूँ। दूसरा बात, बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें उछालते रहते हैं। मैंने एक छोटी सी पोस्ट भी की थी, मैंने उस पर खुल के बात नहीं की थी, आज मैं कर देता हूँ वो बात यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। वो बात ये है कि अपना कद ऊंचा करने के लिए किसी की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। अपना कद ऊंचा करने के लिए अपना हाथ खड़ा करके किसी की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए कि मेरा कद खुद ब खुद ऊंचा नज़र आना शुरू हो जाए। अगर मैं आसमान की तरफ मुंह करके थूकूंगा ना जी, तो थूक मेरे मुंह पे गिरना है। तो इसलिए गुजारिश बहुत सारे दोस्तों को है, अगर उन्हें मेरी ये बात बुरी लगे तो मैं एडवांस माजरत खाऊं, कि वो काम ऐसा करें कि उनकी नज़र में जो लोग काम गलत कर रहे हैं वो उनके पीछे चलना शुरू हो जाएं। जज़ाकल्लाह। जी अब ये आप सुनेंगे राना जिब्रान साहब से कि वो इस बारे में क्या बयान करते हैं, इस PLF के बारे में और इस पूरे सफ़र के बारे में इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। जी जिब्रान भाई।
जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मोहसिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। बहुत से लोगों ने बातें की, पूछा कि जब एक पाकिस्तान में लव बर्ड्स की सोसाइटीज़ हैं एक दो और बड़े अच्छे लेवल पे हैं, तो आपको सोसाइटीज़ बनाने की क्या ज़रूरत है? मतलब क्या करेगी ये सोसाइटी? तो बड़ी सिंपल सी बात मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि जैसे मैं एक गेट टुगेदर में गया हूँ जहाँ पे मुझे नहीं जानते, वहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँगा। वहाँ पे मैं जो भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, वो मैं कंफर्टेबली नहीं बताऊँगा। लेकिन अगर मेरे घर पे कोई फंक्शन होगा या मेरे जो फ्रेंड्स में गेट टुगेदर होगा, तो उसमें मैं जो भी कहना चाहता हूँ, जो भी दिखाना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करूँगा। तो ये नए लोगों की सोसाइटी है और नए लोगों के लिए है, जहाँ पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर आएँ। बहुत से जैसे ये PLF का जो पहला शो हुआ था, अब उसमें नए लोग थे और उन नए लोगों ने विन किया। मैं नहीं जानता था कि मिर्ज़ा आदिल बेग साहब जो फर्स्ट आए थे, मैं नहीं जानता था, लेकिन उस सोसाइटी में मुझे पता चला कि कौन है, उनसे मिले। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो शाय होते हैं, जो शर्माते हैं, तो ये जो सोसाइटी है ये लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल फ्रेंडली माहौल, दोस्ताना है। और इसी तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो अप होते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो PLF जो है माशाल्लाह से पहले ग्रुप था जो बहुत से लोगों को गाइड कर रहा था, उनको बर्ड्स की कीपिंग समझा रहा था कि कैसे बर्ड रखना है। और यही लोग जो है ना मिल के इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जो कि माशाल्लाह से अभी बड़े अच्छे लेवल पे अब एक और बेबी शो होने जा रहा है। और मैं जो जितने भी दोस्त मेरे देख रहे हैं जो शर्माते हैं, वो बिला झिझक इस सोसाइटी को ज्वाइन करें और बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल होगा। और इसी तरह जो है आप ग्रो करते करते एक अच्छी सोसाइटी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बिल्ड होगा। जैसे कि मैं अब मेरे पास अच्छे बर्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार, जो है ना पहले यही है कि 8-10 लोग हैं वही आपको नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, सोसाइटीज़ में नज़र आ रहे हैं, वही हैं। लेकिन अब नए लोग ऊपर आना शुरू हो गए हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो है ना ये जो बेबी शो होने लगा है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें, आप इस सोसाइटी को ज्वाइन करें और आपको बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जिब्रान भाई। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि PLF ने ग्रास रूट लेवल से 3 साल पहले से काम शुरू किया है। सोसाइटी तो इन्होंने अभी अनाउंस की है। तो इन्होंने बुनियाद से पकड़ के लोगों को साथ चलना सिखाया है, उनको बताया है। उसके बाद जाके उन्होंने एक सोसाइटी बनाने का प्लान किया है। और सोसाइटी बनाने की वजह जो ये है कि अगर ये 200-300 लोगों को जो है वो एजुकेट कर रहे थे, तो अब ये एक बड़े स्पेक्ट्रम में हज़ारों लोगों को जो है वो एजुकेट करेंगे। और नए लोग जो हैं, जैसे LSP के शो में भी नए लोग जो विन किए हैं, ये जो लोग घर बैठे सोचते हैं ना कि भाई मैं अपना बर्ड क्यों लेके जाऊं, वो हफीज़ बलोच साहब का बर्ड जीत जाएगा या मोहसिन ज़फ़र का जीत जाएगा या फैज़ी महमूद का जीत जाएगा। तो ये आपके सामने मिसालें हैं। जो PLF का ऑनलाइन शो हुआ था उसमें भी जो मेजॉरिटी ब्रीडर्स जो विन किए थे वो नए लोग थे। तो इस बात से जैसे जिब्रान भाई ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको बेहतरीन बर्ड लगता है, और ये नहीं है कि अगर आपने बेबी शो में आना है तो आपको कोई गाइड नहीं करेगा। ये PLF की पूरी टीम है, आप इनसे रहनुमाई ले सकते हैं कि कौन सा बर्ड जो है वो बेहतर है, आप हमें बताएं। ये पूरा आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। और जो बेहतरीन बर्ड है उसको जब आप लाएंगे, जब आपके साथ चैम्पियन का टैग लगेगा, तो उस टैग जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। वो अलग ही फीलिंग्स हैं जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। जब हज़ारों लोग देखते हैं कि ये फ़लाना जो है वो चैम्पियन हुआ है, तो उन फीलिंग्स का जो है वो कोई नेमुल बदल नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि शो में पार्टिसिपेट लाजमी करें, अगर जीतने के लिए नहीं तो सीखने के लिए करें। तो एक दफ़ा बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का, आप लोग आए। अल्लाह ताला जो है वो आपको फ्यूचर में मज़ीद कामयाबियाँ अता करे और आपको मज़ीद जो है वो लोगों का साथ आपको जो है वो नसीब हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सब की ब्रीड में बरकत दे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।